ओर से एक विशेष प्रेस आयोजित की गई है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। प्रेस को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में मुख्य रूप से फतेहाबाद भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण जोड़ा जी और उनके साथ प्रदेश में भाजपा के सचिव और फतेहाबाद जिला के प्रभारी सुरेंद्र आर्या जी, आप भी पहुंचे हैं। आपका भी यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन है, स्वागत है। डिपार्टमेंट की ओर से भी डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर मैडम पूनम कुमारी जी भी प्रेस में मौजूद है। रोहताश कड़वासरा जी एनएसएस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, आप भी डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पहुँचे हैं। आपका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। अब मैं निवेदन करूँगा जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण जोड़ा जी से कि आप अपना संबोधन स्टार्ट करें। मैडम। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सचिव और हमारे फतेहाबाद जिला के प्रभारी, जिनका मार्गदर्शन, जिनका आशीर्वाद, जिनका सहयोग हमें सदैव मिलता रहता है, ऐसे श्री सुरेंद्र आर्य जी आज हम सब के बीच में यहाँ मौजूद हैं और आज के इस प्रेस के माई भारत डिपार्टमेंट की ओर से आयोजन कर रहे हैं। उनके डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर बहन पूनम कुमारी जी, एनएसएस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रोहताश कड़वासरा जी और सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, अभी हमने कुछ दिन पूर्व ही दिवाली का बड़ा त्यौहार सेलिब्रेट किया और मुझे आशा है कि आप सब ने भी उस त्यौहार को बड़ी खुशी और हर्षोल्लास से मनाया होगा। उस त्यौहार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम। इसी के साथ ही जैसा कि हम जानते हैं 31 अक्टूबर का जो दिन है एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमारे देश में पूर्व में उप प्रधानमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे और जिन्हें हम सब देशवासी बड़े सम्मान के साथ लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, उन्हें बुलाते हैं। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का काम किया और देश की जनता में स्वाभिमान जागृत करने का काम किया, वो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत है। देश का युवा, सभी देशवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश के लिए किया, जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया, उससे परिचय हो, उससे परिचित रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, देश की केंद्र की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश भर के अंदर 31 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक कार्यक्रम करने के निश्चित किए। एक कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाया जाए, एक इस प्रकार का परिदृश्य देश के अंदर बनाया जाए कि पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लौह पुरुष को याद करे, उनकी योजनाओं को, उनकी शिक्षाओं को, उन्होंने जिस प्रकार से दृढ़ता से देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, उनको याद करें। उसी को लेकर अभी जैसे कि आप सब जानते हैं 31 अक्टूबर को हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी फतेहाबाद भी आ रहे हैं। तो 30 अक्टूबर की शाम को यहाँ पधारेंगे और 31 अक्टूबर को पूरे देश भर के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अंदर जो रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है, उसी कड़ी में फतेहाबाद में जो रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होने जा रहा है, ये कार्यक्रम फतेहाबाद के पंचायत भवन से प्रारंभ होगा और एमएम कॉलेज तक युवा, बच्चे, बड़े, हम सब उसमें दौड़ लगाएंगे
उस दौड़ को, उस मैराथन को हरी झंडी दिखाने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी करेंगे और वो हम सब के साथ इस दौड़ में हिस्सा लेंगे। तो यही सब आपको बताने के लिए, ना केवल ये इतना कार्यक्रम रहेगा, आदरणीय श्री वल्लभ भाई पटेल जी को याद करने के लिए केंद्र की सरकार ने एक योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। उस योजना के तहत हम सब 31 अक्टूबर के पश्चात 31 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक, 26 नवंबर का दिन भी हमारे देश में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमारे संविधान दिवस के रूप में हम इस दिन को याद करते हैं, क्योंकि हमारे संविधान को अंगीकार इसी दिन किया गया था। 26 नवंबर तक देश भर के अंदर जिला स्तर पर यात्राएं निकाली जाएगी, पद यात्राएं निकाली जाएगी। उस पद यात्राओं में मैं, आदरणीय आर्य जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, नेतागण तो भाग लेंगे ही, आम जनता भी इसमें बड़े हर्षोल्लास से भाग लेगी। एनएसएस के कैडेट्स भी भाग लेंगे, यूथ भाग लेंगे, और भी जो सभी समाज के तबके हैं वो इस यात्रा में, पद यात्रा में भाग लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के संदेश को, देश की एकता के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। इस यात्रा के दौरान स्थान स्थान पर स्वास्थ्य जांच कैंप भी लगाए जाएंगे, चित्रकला प्रतियोगिताएं भी होगी, और भी जैसे आजकल मोबाइल सबके हाथ में है, रील्स बनाने का काम है, रील्स की प्रतियोगिताएं भी चलेगी। पहले भी ये रील्स की प्रतियोगिता चल रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम 6 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। तो इसमें इसके पश्चात जो ये यात्राएं फतेहाबाद जिला में भी 3 दिन के 2 चरणों में रहेगी। अभी यात्रा का रूट हमने तय नहीं किया, प्रशासन के साथ बैठकर और माई भारत डिपार्टमेंट के साथ बैठकर भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग यात्राओं का ये मार्ग तय करेंगे। ये यात्राएं एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी, एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में, लगभग तीनों विधानसभाएं जिले की कवर हो। 3 दिन की यह यात्रा रहेगी। 8 किलोमीटर के लगभग प्रतिदिन चलने का रहेगा। प्रत्येक 2 किलोमीटर पर एक पड़ाव होगा, जहाँ रुक कर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से संबंधित संदेश दिए जाने का कार्यक्रम रहेगा। एक यात्रा 3 दिन की रहेगी, उसके बाद 3 दिन की, और इन्हीं 25 दिनों के दौरान 2 आयोजन रहेंगे। इस प्रकार के आयोजन के पश्चात फतेहाबाद जिले से भी और देश भर से 3 से 5 युवा, जो एक राष्ट्रीय स्तर की यात्रा है, उस यात्रा में भाग लेने के लिए निकलेंगे। वो यात्रा गुजरात के करसमत से शुरू होगी और केवड़िया, जिसे आजकल हम सब एकता नगर के नाम से जानते हैं, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू है, उस स्टेचू तक जाएगी। ये यात्रा गुजरात के करसमत से केवड़िया तक तो पैदल यात्रा रहेगी। करसमत तक सभी यात्री जो देश भर से आएंगे, वो देश के 4 स्थानों से, जिनमें से दिल्ली भी एक स्थान है, दिल्ली से बसों में करसमत तक जाएंगे। और करसमत से केवड़िया 150 किलोमीटर, ये 150 किलोमीटर की यात्रा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक पैदल यात्रा रहेगी। 6 दिसंबर भी हम सब जानते हैं, हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस उस दिन, तो उन्हें भी श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ 6 दिसंबर तक की यह 10 दिन की यात्रा, जो कि पूरे देश भर के युवाओं का एक टोली होगी। देश भर से, फतेहाबाद से भी 5 युवा इस यात्रा में, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस यात्रा के इन सारे कार्यक्रमों के लिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150 जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके लिए हमने एक समिति बनाई है। इसके हमारे पूर्व में जिला के महामंत्री जगजीत हुड्डा जी संयोजक है, और हमारे युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष बिट्टू कसवा जी और जगदीप मोंगा जी इनके सह संयोजक हैं। ये सभी जो हमारी यहाँ जिला में यात्रा होने वाली है, उसका रूट तय करेंगे, और जो राष्ट्रीय यात्रा है वहाँ युवाओं को लेकर जाने का काम करेंगे। ये इस प्रकार के कार्यक्रम जो आज आप सबको बताने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए थे। और इसके अलावा आप इस यात्रा के विषय में या कोई जानकारी चाहते हैं तो उसकी सकता। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कोई खास सौगात फतेहाबाद को देने जा रहे हैं, उनकी बातचीत आपकी हुई, आप भी मांग रखने वाले हो इस प्रकार की?
सौगात कभी पहले डिक्लेयर करी जाती है जितेंद्र जी। नहीं चलो कुछ तो सौगात तो मुख्यमंत्री जी देंगे। नहीं, डिमांड तो पहले डिक्लेयर की जा सकती है। बिजली के लिए क्या डिमांड? ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का रन फॉर यूनिटी जी को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम। अभी इस कार्यक्रम में कोई ऐसा आयोजन का अभी नहीं बना है, कोई उनकी जनसभा या कोई ऐसा कार्यक्रम जिसमें घोषणाएं की जाती है। अगर ऐसा कोई कार्यक्रम बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का समय अभी नहीं आया है, उनका कितना समय यहाँ रहेगा, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें मिले यहाँ से। तो जितना अगर ज़्यादा समय मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा कार्यक्रम यहाँ रखवाने का, कुछ योजनाओं के बारे में घोषणा करवाने का या कोई और कार्यक्रम करवाने का। अभी ऐसा बना नहीं है, जैसे ही बनेगा आप सबको सूचना। एक जोड़ा जी मैराथन रन फॉर यूनिटी, नहीं, अभी ऐसा कोई कार्यक्रम में शामिल नहीं है। जोड़ा जी ये रन फॉर यूनिटी रखा है, एरिया बहुत छोटा नहीं है पंचायत भवन से एम कॉलेज, जबकि आप दावा कर रहे हो या प्रशासन भी दावा कर रहा है कि 10,000 लोग होंगे, तो वो 10,000 लोग दौड़ेंगे कहाँ? एरिया तो 1 किलोमीटर का है। पीछे शुरू हो जाएंगे ना, पंचायत भवन के पीछे से पीछे लाइनें लगनी शुरू हो जाएगी जितना भी होगा। देखिए उसमें ना बच्चे भी होंगे और बुजुर्ग भी हो सकते हैं, युवाओं को तो चलो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों को, और क्योंकि इसमें इस यात्रा के प्रति सब में उत्साह है, तो किसी को हम दौड़ने से तो शायद रोक ना पाए, लेकिन ज़्यादा एक ये सिंबॉलिक होता है। इसमें यह मायना नहीं रखता कि हम कितना दूर दौड़े, मायना ये रखता है कि हम कितने, हमारी किस भाव से दौड़े। भाव महत्वपूर्ण है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश के लिए किया, देश को एक रखने के लिए, देश की एकता के लिए, देश की यूनिटी के लिए जो उन्होंने किया, उसको याद करने का एक सिंबॉलिक कार्यक्रम होता है ये दौड़ का कार्यक्रम। तो इसलिए ये जो रूट इसी हिसाब से रखा गया कि किसी को भी किसी किस्म की परेशानी ना हो। सर, मुख्यमंत्री 30 तारीख को आएंगे अगर शाम को, तो उनके शहर में कोई कार्यक्रम भी होंगे जैसे सामाजिक संस्थाओं से मिलने का? हमारी कोशिश है, मेरी कोशिश है ऐसा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा भेजा भी है भाई, कुछ समाज की संस्थाएं हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना चाहती है, और कुछ और भी कार्यक्रम हैं जिनके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, ताकि मुख्यमंत्री जी का उस दिन का समय कैसा रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा होती है। वो किस समय उनका यहाँ आने का है और कौन सा समय उनका यहाँ से जाने का है, ये समय अगर हमारे पास आ जाता है तो वो समय तय हो जाता है। अगर मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं शाम को यहाँ पे 7 बजे, तो ये सारे कार्यक्रम हो सकते हैं, संस्थाओं से मिलने का भी हो सकता है, उनका खाने का भी होगा, सब चीज़ें होंगी। अगर मुख्यमंत्री जी मान लीजिए पहुँचते ही यहाँ रात को 10 बजे हैं, कहीं पहले से उनका कोई कार्यक्रम तय हो, तो ये कार्यक्रम मुश्किल हो जाएंगे। अगले दिन भी कितनी देर वो यहाँ रुकते हैं, कोशिश करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी काफ़ी समय के बाद यहाँ आ रहे हैं और शहर के लोगों को बड़ी उम्मीद है, बहुत आस है, उनको मिलवाने की कोशिश करेंगे। सभी व्यापार मंडल के अलावा और भी बहुत सारे हैं, सबको। कौन सा व्यापार मंडल है? शहर वाला? अच्छी हमने मान लिया, हमने समझ भी लिया। इतनी इंटीमेसी हमारी रशीदा साहब की है, दिल के तार जुड़े हुए हमारे। हमारे बीच में हमारे फतेहाबाद जिला के प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी भी मौजूद है। आप भी कोई विषय बात रखेंगे इसी संबंध में? साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस कार्यक्रम के बारे में, इस यात्रा के बारे में विस्तार से सारा कुछ हमें बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पूरे देश के अंदर बड़े उत्साह से, धूमधाम से मनाई जाती है। जब देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से, तो अंग्रेज जाते जाते बड़े शरारतपूर्ण तरीके से एक काम करके गए थे। एक तो भारत का विभाजन किया, पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना दिया। दूसरा, जो 500 साढ़े 500 से अधिक रियासतें थी, उन सभी रियासतों को भी स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो वो नहीं चाहते थे कि भारत को स्वतंत्रता मिले और सफलतापूर्वक भारतीय राज्य कर सके। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शी सोच थी। उन्होंने अपनी कुशलता का, प्रशासन अनुभव का परिचय देते हुए सभी रियासतों को एक सूत्र में पिरोया, और उसी का नतीजा है कि आज भारत एक राष्ट्र के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के बारे में, और वो भी 150वीं जयंती,
मनाने का कार्य हमें मिला है। हमारा सौभाग्य है कि उसके अंदर हम प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे, गवाह उसके बनेंगे। ये यात्रा अध्यक्ष जी ने बताया कि 2 चरणों में होगी। एक पहले चरण में यात्रा रहेगी लोकसभा स्तर पर। लोकसभा स्तर पर अपने अपने जिलों के अंदर 31 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में यात्राएं होंगी। 8 से 10 किलोमीटर की यात्राएं होंगी। उसमें रास्ते के अंदर हर 2 किलोमीटर के बाद पड़ाव होगा। पंचायतों के द्वारा स्वागत होगा, नागरिकों के द्वारा स्वागत होगा और अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। ये लोकसभा स्तर की यात्रा का है। दूसरा यात्रा का चरण है राष्ट्रीय स्तर पर। ये हमारी जो यात्रा रहेगी 26 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक उसका आयोजन होगा। देश की चारों दिशाओं से यात्राएं आकर के सरदार पटेल की जन्मभूमि पर वहां से एकत्रित होकर के अपने कावड़िया जो स्थान है जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू बनाया गया है, वहां तक वो यात्रा संपन्न होगी, जाएंगे। हर जिले से, हर प्रदेश से उसमें सहभागिता होगी। हर जिले से 5-5 या जैसी भी संख्या तय की जाएगी, युवा उसमें जाएंगे और वो जन्म स्थान से लेकर के प्लेस ऑफ यूनिटी तक, वहां तक वो जाएगी यात्रा और उसमें भाग लेंगे। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका है, सबके लिए, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए और आज की इस युवा पीढ़ी को ये जानने का एक अवसर है कि ये देश एक है और एक रहेगा। इसको कितने भी अलग अलग तरीके से बिखेरने के प्रयास विदेशी शक्तियों के द्वारा किए गए थे और किए जा रहे हैं, परंतु ये देश कभी भी टूट नहीं सकता। राष्ट्रीय एकात्मता का परिचय देते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी प्रकार से इस यात्रा के अलावा विभिन्न स्तरों पर महाविद्यालयों में, विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी हुई। निबंध प्रतियोगिताएं हैं, भाषण प्रतियोगिता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं जो राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश देने वाली है। ये इस सारे कार्यक्रम की रूपरेखा है। तो हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हम उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के गवाह बनेंगे। और अभी जैसा अध्यक्ष ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी 31 अक्टूबर को यहाँ से रन फॉर यूनिटी यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फतेहाबाद को चुना है। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि फतेहाबाद माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता के अंदर कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभी आप बात कर रहे थे कुछ योजनाओं के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में। ये ठीक है, जनता की, लोगों की, हमारी सबकी आवाज़ होती है, मांग भी होती है, परंतु फतेहाबाद जिला माननीय मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है कि किस प्रकार से यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, यहाँ के विकास के लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं और जितनी भी जन जन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सकता है। ये पूरी तरह से हम निश्चिंत रहें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फतेहाबाद के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ घोषणाएं आगामी समय में करेंगे। धन्यवाद।